What's up guys, Sanjot Kheer here. Welcome to the brand new YFL studio. Welcome, आ जाओ. It's been an interesting journey for the past 6 months. 6 महीने लग गए इस स्टूडियो को बनाने में. हमने जितने मन से जितने प्यार से पहला किचन बनाया था उतने ही प्यार से इस किचन को भी बनाया है, इस स्पेस को बनाया है. एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू शो इट टू ऑल ऑफ यू. और साथ ही में इस वीडियो में मैं और एक चीज़ बताने वाला हूँ. आप में से कुछ लोग यहाँ पर आ सकते हैं YFL स्टूडियो में. वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा. सो लेट्स बिगिन. मानस कैमरा के पीछे जो पूरा स्टूडियो टूर मेरे साथ आपको बताने वाला है. सो थैंक्स मानस. मानस सारे वीडियोस बनाता है, जो भी आप देखते हो एवरीथिंग्स शॉट बाय मानस, ब्यूटीफुल वीडियोस. सो मानस, लेट्स बिगिन. एज सून एज यू कम एंड एंटर दिस स्पेस, आपको ये बहुत ही अमेजिंग सी एक मेमोरी वॉल दिखती है जहाँ पर बीच में योर फूड लैब है. आजू बाजू बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं जो इस 10 सालों में हमने बनाई हैं. बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं मेरी फैमिली के साथ, YFL टीम के साथ, कोलैबोरेशंस, अकम्पलिशमेंट्स, यूट्यूब प्ले बटन्स हैं जो हमको अलग अलग वक्त मिले हैं. एंड इट जस्ट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल, सो वार्म, सो वेलकमिंग. और जैसे जैसे और मेमोरीज हम बिल्ड करते जाएंगे यहाँ पर और मेमोरीज ऐड होते जाएंगी. एंड देन व्हेन यू कम हियर, यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन रूम है जहाँ पर बहुत सारा काम होता है. बट वी विल कम बैक लेटर. इधर बाद में आएंगे. सबसे पहले लेट्स गो एंड सी हाउ द ब्रांड न्यू YFL किचन लुक्स. लेट्स गो. एंड हियर इट इज. सो गाइस, welcome to the brand new YFL kitchen. This is the first look. This is how the new kitchen looks. And जो मैं बस रुका था आपको बताने के लिए, and finally it's revealed. ये देखो पूरी स्पेस बनकर तैयार हो चुकी है. And let me tell you, बहुत चैलेंजिंग था इसे बनाना, क्योंकि जब मैं अपनी स्पेस डिज़ाइन करता हूँ, पहला भी जब भी किचन डिज़ाइन कर रहा था, मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एक फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत फंक्शनल होना चाहिए किचन. एवरीथिंग शुड बी विद इन रीच. सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए. उसी में मुझे काम करना अच्छा लगता है, मज़ा आता है. सो फंक्शनैलिटी के साथ साथ उसे बहुत ब्यूटीफुल दिखाना होता है कि हर एक चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लगे. और साथ ही में क्योंकि ये किचन में खाली खाना नहीं पकता है, वीडियोस भी शूट होते हैं, तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है. सो वी हैव टू मेक इट शूटिंग फ्रेंडली. तो ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, इट्स अ डिफरेंट वे टू डिज़ाइन इट. डिज़ाइन करने में, बनाने में, सारी चीज़ें करने में 6 महीने लग गए. बट अब किचन बनकर तैयार हो गया है. दिस इज़ द न्यू किचन जहाँ अभी मुझे आप रोज़ खाना पकाते हुए दिखोगे. एंड अभी मैं आपको पूरे किचन की एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ. अभी आपने एक बर्ड्स आई व्यू में देख लिया ऐसे, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन जो है इस किचन को देखकर वो मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए. आई लव टू नो कि आपको कैसा लग रहा है नया किचन. सो मानस, लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस कॉर्नर. यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर है जो हम यहाँ से बिगिन करेंगे. वेयर इनिशियल थिंग यू सी इज़, जो हमारे पिछले स्टूडियो में भी था, इज़ द नाइफ रैक. तो ये जो नाइफ रैक है हमने यहाँ पर नया बनाया है. इट्स similar but a little different, where you can see all of my prized possessions. ये knives मैंने एक एक करके कलेक्ट किए हैं. जब मैं ट्रैवल करता हूँ इसे कलेक्ट करते रहता हूँ. और यहाँ पर मेरा नाइफ रोल है. जब मैं बाहर जाता हूँ कुक करने, कहीं भी जा रहा हूँ, तो इसमें मेरी नाइव्स, टूल्स कैरी करता हूँ. एंड इट्स टर्न आउट टू बी सो ब्यूटीफुल. आई जस्ट लव माई नाइव्स. यहाँ पर कुछ हैं, बाकी सारी अंदर स्टोर करके रखी हैं और ये कलेक्शन ग्रो होते रहेगी. एंड देन वंस यू कम हियर, यू सी दिस ब्यूटीफुल आर्क जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं. आई वॉन्टेड दिस स्पेस टू फील वेरी वेरी पर्सनल. इसलिए अंदर जैसे ही आप आए, आपने इतने सारे फ़ोटो फ्रेम्स देखे. यहाँ पर मेरी सारी फैमिली की पिक्चर्स हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल पिक्चर विद ईयान. ईयान अनीशा का बेटा, मेरा नेफ्यू है. एंड दिस इज़ ईयान्स 5th बर्थडे एंड योर फूड लैब्स 1st बर्थडे. तो ईयान का बर्थडे और योर फूड लैब का बर्थडे 25 अप्रैल को एक साथ होता है. सो वी सेलिब्रेटेड हिज 5th and your food lab's 1st birthday together. तो ये तब की पिक्चर है. It's a very special one. And then here, because this station also doubles up as a tea and coffee station, तो यहाँ हमारे क्योरा के ceramic collection के सारे mugs हैं. This is my favorite mug from the Facet and Flow collection. इसमें मैं हमेशा चाय पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ.
तो वो यहाँ पर है, उसके पीछे ये सिग्नेचर मग्स हैं. एंड देन देर आर सम कैंडल्स ओवर हियर, सम मोर सिरेमिक वेयर फ्रॉम क्योरा, एंड थोड़े बहुत आर्टिफैक्ट्स हैं. एंड देन व्हेन यू कम डाउन हियर देर इज दिस ब्यूटिफुल कॉफ़ी मशीन. सो बीन टू कप, यू जस्ट पुट add beans grind होती है, whatever kind of coffee you want, coffee is ready like within seconds. Absolutely love how it performs. And then there are some wooden boards, some candles over here. बहुत अच्छा एक warmth वाला atmosphere ये देती है space को. And then this is one of my favorite things in the kitchen. मेरा speaker है ये, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाता हूँ मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है. So we keep listening to a lot of music. So this has been there in the previous kitchen as well since like 4-5 years. तो अभी वो भी यहाँ पर आ चुका है. और फिर इस प्लेटफॉर्म के नीचे यहाँ पर देर आर ड्रॉवर्स जहाँ पर ग्राउंड कॉफ़ी, कॉफ़ी बीन्स, टी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ स्टोर होती हैं. उसके नीचे देर इज़ एडिशनल स्टोरेज जहाँ पर अ लॉट ऑफ प्लेटिंग इज़ देयर, सिरेमिक वेयर, उसके नीचे ग्लास वेयर है. तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा है इस किचन में. एंड ऑल द डोर्स एंड ड्रॉवर्स आर ऑल पुश मैकेनिज्म है, ऐसे दबाओ खुल जाते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़. एंड देन व्हेन यू कम हियर, यहाँ पर एक फ्रूट बास्केट है वेयर देर आर फ्रूट, समटाइम्स वेजिटेबल्स, वी कीप रिप्लेनिशिंग देम. और उसके नीचे ये एक बहुत फंक्शनल चीज़ है जो पुराने किचन में भी थी, उसको नए तरीके से बनाया है यहाँ पर. आपने देखा होगा मैं प्लेटिंग वगैरह जब भी करता हूँ बहुत ज़्यादा वुडन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द बोर्ड्स विच आई हैड मेड आई थिंक अबाउट 8-9 years बैक. रोज़ यूज़ होता है ये, बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने मेरे वीडियोस में. सो ये स्टोर करने का एक बहुत आसान तरीका है. यू जस्ट पुट इट, एवरीथिंग इज़ अलाइंड, बर्ड्स आई व्यू में दिख जाता है कौन से बोर्ड्स हैं. यू कैन जस्ट रिमूव, पुट देम बैक, ईजी टू यूज़. चॉपिंग बोर्ड्स, प्लेटिंग बोर्ड्स सब यहाँ पर है. सो समथिंग विच आई हैड डिज़ाइंड इन द ओल्डर स्टूडियो, यहाँ भी सेम चीज़ डिज़ाइन करके ऐड की है. एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस स्पेस जो आपको सबसे ज़्यादा दिखती है वीडियोज़ में. तो जब भी मैं खाना पका रहा होता हूँ आपको ये वाली वॉल और ये वाली विंडो जो है, ये कॉर्नर सबसे ज़्यादा दिखता है क्योंकि मैं यहाँ से शूट करता हूँ, मैं यहाँ खाना बनाता हूँ. सो दिस इज़ द स्पेस यू सी मोस्ट ऑफ्टन. तो ये अभी जगह आपको बताने वाला हूँ और इसमें बहुत मैसिव चेंजेस हमने कर दिए हैं पिछले किचन से. तो अगर आपने पिछला किचन देखा होगा या स्टूडियो टूर देखा होगा तो आपने देखा होगा मेरे राइट साइड पे एक बहुत ज़्यादा ओपन एक क्रॉकरी स्टोरेज की स्पेस थी और यहाँ पर शेल्व्स थे मेरे राइट साइड पे जहाँ पर सारा कुकवेयर पड़ा होता था. एंड आई यूज्ड टू यूज़ एवरीथिंग फ्रॉम देयर. तो वो कम्प्लीटली हट चुका है और वो किधर और शिफ्ट हो गया है, वो और फंक्शनल हो चुका है. और कहाँ शिफ्ट हो गया अभी वो मैं आपको जल्द बताऊँगा, बट दैट्स कम्प्लीटली गॉन. और यहाँ पर जो शेल्व्स थे उसकी जगह पर हमने कुछ इस तरीके का एक कैबिनेट बनाया है क्योंकि वो जो शेल्व्स वाला सिस्टम है मुझे बहुत ज़्यादा किचन्स में दिखना शुरू हो गया था. सो आई वॉन्टेड टू चेंज दैट एंड मेक समथिंग न्यू. सो वी डिज़ाइंड दिस एंड इट्स टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेटअप क्योंकि सारी चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर आउट हो गई हैं इसकी वजह से. ऊपर कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ कॉपर के मेरे पुराने बर्तन हैं. देर आर फ्लावर्स, देन देर आर वेजीज विच आई कीप फॉर फर्मेंटेशन, तो वो यहाँ पर ऊपर हैं. देर आर सम ग्रीन्स. और उसके बाद यहाँ पर ऐसे 6 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें यहाँ पर हमारा सिरेमिक वेयर है, ये भी क्योरा का है. एंड देन समथिंग विच आई हैड प्रॉमिस्ड यू इन माई फर्स्ट स्टूडियो टूर, ये हमारा YFL का आइकॉनिक ब्लैक बोल. पहले स्टूडियो टूर में मैं आपको जब दिखा रहा था सारी क्रॉकरी, वो टाइम पे मैंने आपको कुछ बोला था दैट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग विद दिस बोल एंड एज अ प्रोडक्ट शायद आपको दिख जाए वेरी सून. So stay tuned, something exciting might come up. And we did since 2 years. It's been one of our best sellers. You guys absolutely love it. I absolutely love it to use it in my kitchen. So iconic YFL bowl. It's still there. Very functional. Love to use it. And it's a part of this main wall over here. उसके बाद यहाँ पर कुछ storage है. I just love a lot of antique ware. बहुत एक roots से जुड़े रहने का जो एक तरीका है वो मुझे लगता है. सो आई हैव लॉट ऑफ ब्रास वेयर, कॉपर वेयर, कांसा, तो वो यहाँ पर है. इसमें चीज़ें स्टोर करके रखता हूँ. आई हैव सम ऑफ माई बुक्स ओवर हियर. ये हमारा कैमरा है जिसमें हम क्लिक करके, पोलरॉइड कैमरा है तो उसी टाइम प्रिंट निकलते हैं और वो सारे प्रिंट्स जो हैं फ्रिज पर चले जाते हैं. एंड जो भी आता है इस किचन में, आई क्लिक पिक्चर्स, आई राइट डाउन द डेट एंड दोज पिक्चर्स गो ऑन द फ्रिज ओवर हियर. एंड देन यू कम टू द प्लेटफॉर्म ओवर हियर. ये प्लेटफॉर्म पर यहाँ से
जो है एक नई चीज़ है यहाँ पर, एक टेरेनियम है. दिस इज़ बेसिकली अ स्मॉल इकोसिस्टम इन इट सेल्फ. सारे मिनिएचर प्लांट्स हैं. देयर इज़ अ फॉरेस्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन गोइंग ऑन ओवर हियर. लुक्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. तो वो यहाँ पर रखा है. हमारी क्योरा की रेट्रो इलेक्ट्रिक केटल है विच आई एब्सोल्युटली लव. तो जब भी ग्रीन टी, ब्लैक टी बनानी होती है, किचन में सामान यूज़ करना होता है, पानी यूज़ करना होता है गर्म करके, तो वो यहाँ से ईज़िली यूज़ करके यहाँ पर आई कैन यूटिलाइज इट. और फिर हमारी यहाँ पर मसालादानी है क्योरा की, ईजी टू यूज़, यहीं पर पड़ी रहती है. सो आई कैन यूज़ इट ओवर हियर. एंड देन हियर इज़ अनदर नाइस स्टोरेज जो मेरे एक शेफ़ दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, हु lives in Bangkok. He runs this shop called Cut Boy. Knives की बहुत beautiful collection होती है. I've got a lot of knives from him. और बहुत ही functional है. यहाँ पर ना magnets दिखते नहीं लेकिन magnets हैं. So this sticks like this and you can keep it like this over here. So it's very handy. You remove it, use it and wash it and just put it back like this. Looks also very, very nice. And then we have our best seller, our frother over here, जो आप सभी को बहुत पसंद है. It's always there on the counter. So that milk froth करना है, coffee फेटनी है किसके लिए. So that's always over here. And then there are some fresh flowers which we keep changing. यहाँ पर greens हैं और फिर हमारा पहला YFL product है our Blend Lab Pro, which then upgraded to Blend Lab Pro 2.0. और ये हमारा newly launched क्योरा का Blend Lab है. और फिर ये प्लेटफॉर्म के नीचे अगेन बहुत सारी स्टोरेज है. एंड जिसमें से ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे बहुत पसंद है. पिछले किचन में वन ऑफ द मोस्ट लव्ड थिंग्स वाज माय स्पाइस रैक ओवर हियर. वो मैग्नेटिक वाला जो DIY वाला मैंने बनाया था वो आप सभी को बहुत पसंद था. आई वाज इन डबल माइंड्स कि वो यहाँ पर रखना है कि नहीं रखना है. बट फाइनली वी टुक अ डिसीजन दैट वी वोंट कीप इट. वी विल मेक समथिंग अ लिटिल मोर फंक्शनल, क्योंकि उसमें स्पाइसेस की क्वांटिटी बहुत कम आती थी. सो हियर इज़ अ ड्रॉवर विच आई वांट टू शो यू. मानस यहाँ पर दिखाते हैं. ये देखो, यू जस्ट पुश इट. There you go. Just look at that. All the spices now are in these glass jars. सारे खड़े मसाले. फिर उसके ऊपर there are मसालाज which have salt, तो ये नमक वाली चीज़ें हैं. फिर खट्टी चीज़ें हैं. And then there are all powdered spices. फिर उसके ऊपर spice mixes हैं. और जितने भी ये सारी चीज़ें उसमें अगर आप ये देखोगे तो मैंने इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है वाइट पेन से, विच डज़ नॉट गो. पेंट वाला पेन होता है. एंड आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं. एयर टाइट है, सो यू कैन ईज़िली यूज़ इट एंड पुट इट बैक. वी स्टिल हैव आवर ब्लैक बॉक्सेस जो आप सभी को बहुत पसंद है. तो आप जितनी भी चीज़ें देखोगे इस किचन में, सारी चीज़ों पर मैं लिख देता हूँ. बहुत आसान हो जाता है. ऊपर लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ. तो यू कैन शो. ये डेली कंटेनर्स में भी कुछ स्पाइस मिक्सेस हैं. एंड दीज आर माई फेवरेट थिंग इन द किचन. जितनी भी चीज़ें प्रेप करके रखनी होती हैं इनमें बहुत ईजीली आ जाती हैं. आई बीन यूजिंग दिस फॉर ईयर्स. तो ये पूरा स्पाइस वाला नया स्पेस है. और इसकी जो रीफिल्स हैं वो नीचे मैंने रखे हुए हैं बड़ी क्वांटिटीज़ में. लेकिन इसके नीचे जो दरवाजे हैं उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग है. ये देखो, व्हेन यू ओपन दिस देयर इज़ अ ड्रॉवर जिसमें पैंट्री की कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर आपको आटे, चावल, सारी चीज़ें, जो दालें हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अगेन इन ग्लास. तो आपको ग्लास और मेटल ही दिखेगा, प्लास्टिक वाला कुछ भी नहीं है इस किचन में. एंड दिस इज़ बेसिकली ग्लास, फ्लूटेड ग्लास में वेरी प्रिटी नाइस लुकिंग जार्स. एंड इनके ऊपर भी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओवर हियर. और फिर ये नीचे अगर देखोगे तो इसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ों में सामान रखना होता है वो सारा इसके अंदर होता है. पहले वाले किचन में सब ओपन था, मुझे सब आर्म्स डिस्टेंस पे चाहिए था. यहाँ भी वही है, बट इट्स मच मोर क्लीनर एंड मच मोर सिंपलर. और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिखानी है कि जब ये किचन बनाना शुरू किया और मैंने अपने दोस्तों को बोला, अपने रिलेटिव्स को, जिनको भी फैमिली वालों को बोला कि किचन बन रहा है, उनको पता चला, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता था कि वो रेड फ्रिज रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, कि वो चेंज होने वाला है. एंड इमीडिएट आंसर ऑलवेज हैज़ बिन के वो एक चीज़ है जो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी आइकॉनिक हो चुकी है योर फूड लैब किचन की कि वो लाल फ्रिज कहीं भी दिखता है लोगों को लगता है कि वो योर फूड लैब वाला किचन. इट्स बिकम सो आइकॉनिक
and so synonymous to our kitchen. So that we could not change. तो वो अभी भी है guys. So when you come here, the red Smeg fridge is still there, nice and intact. And जब भी पहला किचन बना रहा था 2 सालों के लिए मैं रुका. I was finding how can I get this in India. तभी Smeg इंडिया में था नहीं. And finally वो दिन आया जब I could get this. Big shout out to Smeg and अजीत भाई, अजीत चौहान, जिन्होंने ये प्रोक्योर करके दिया. इट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल रेड फ्रिज इन इंडिया. एंड उसके बाद आई हैव जस्ट लव्ड यूजिंग दिस इन माई किचन. इट्स ऑलवेज देयर बिहाइंड मी एंड वो एसोसिएशन हमेशा से मेरी हो गई है. सो द फ्रिज इज़ देयर. हमारा लोगो जो पहले हमेशा से रहता था, योर फूड लैब इज़ ऑल्सो हियर. सो दैट इज़ कंटिन्यूड. एंड जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर सारे जो इमेजेस हैं, जो पोलरॉइड्स हैं, वो वैसे के वैसे हैं यहाँ पर. एंड वी कीप एडिंग देम. सो मानस इफ वी कम हियर, ये पहले एक्सटेंशन था नहीं. सो नाउ द किचन हैज बिकम बिगर. तो यहाँ पर पहले एक छोटा सा स्टोरेज था विच इज टर्न इनटू अ बिगर स्पेस. सो देयर आर more frames over here, some greens, some books, some artifacts, all of that is over there. And then there's something which again you guys had liked and loved from our first kitchen was this pan storage, जो मैंने पहले ही स्टूडियो टूर में आपको बोल दिया था कि मैं शायद चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे वो ड्रॉवर को निकालते थे बाहर, वो सारे एक दूसरे से टकराते थे. सो फाइनली इस किचन में वो मैं चेंज कर पाया हूँ. वो इंटैक्ट रखा है बट अभी वो ड्रॉवर से अटैच नहीं है, अलग से उसको मैंने अटैच कर दिया है. एंड इट्स सुपर सिंपल, वेरी नाइसली अरेंज्ड. एंड आपको जो भी पैन चाहिए आप इजीली से निकाल सकते हो एंड यू कैन इजीली पुट देम बैक. और कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है. एंड दे लुक ब्यूटिफुल. स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि पैन्स को एक के ऊपर एक रखो, नीचे वाला आपको पैन चाहिए, उसको निकालने के लिए सारे पैन निकालने पड़ते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू स्टोर देम. एंड देन जो यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो थी हमारे पहले किचन में, विच वॉज अ स्लाइडिंग विंडो, उस विंडो को हमने चेंज कर दिया है. आई वॉज वेरी वेरी एडमेंट कि मुझे बहुत सारे ऐसे आर्क्स चाहिए मेरे किचन में. तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्चेस दिखेंगे जहाँ पर ऐसी विंडोज़ हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं. देन दे आर ह्यूज, सो इट गिव्स दिस स्पेस अ लॉट ऑफ नाइस रूमीनेस, हाइट प्रोवाइड करती हैं. एंड फिर थोड़ा सा जब मानस इफ़ वी शो, हमारा जो नियॉन साइन बोर्ड था YFL का, वो अभी भी है. पहले थोड़ा सा अलग था, इसको थोड़ा सा और बेटर अभी बनाया है. सो इट लुक्स ब्यूटीफुल. दैट अगेन इज़ देयर इन दिस किचन एज वेल. सो वी वांटेड दिस टू बी देयर बट मैचिंग टू दिस स्टूडियोज़ वाइब, तो उसको उस तरीके से वहाँ पर लगाया. और अभी नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द किचन, जो है हमारा किचन आइलैंड, जो कम्प्लीटली रिन्यू हो चुका है, कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करके इसको यहाँ पर ही बनाया. इट्स टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दैट एज वेल. एंड ये पहले से बहुत बड़ा हो चुका है. इनिशियली आई थिंक इट वॉज जस्ट दिस मच, और अभी उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. वन बिग रीज़न दैट इस किचन में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस करने वाले हैं, गेस्ट्स आने वाले हैं, 1 2 3 लोग भी हैं, तो आराम से हम यहाँ पर खड़े रह के खाना पका सकते हैं साथ में. सो दैट वाज वन बिग रीज़न. एंड देन आई वॉन्टेड टू मेक दिस स्पेस मोर फंक्शनल, क्योंकि काफ़ी सामान हो जाता है जब रेसिपीज़ बनाता हूँ, तो पिछले वाले आइलैंड में वो फिट नहीं होता था, तो इसके लिए भी ये बड़ा हो गया है. और जो मैं आपको पहले स्टोरेज बता रहा था जो पुराने किचन में ऊपर थी, वो सारी स्टोरेज क्रॉकरी की भी और कुकवेयर की भी अभी आइलैंड में आ चुकी है, टू मेक इट मोर फंक्शनल, के सब यहीं पर है. वो हाइट में ऊपर था तो निकालने में बहुत दिक्कत होती थी कभी कभी. सो नाउ एवरीथिंग इज अंडर दिस आइलैंड, सो आई कैन ईजीली एक्सेस एवरीथिंग एंड यूज इट एंड पुट इट बैक. तो एक एक करके आपको सारी चीज़ बताता हूँ. सबसे पहले तो ये पूरा जो आइलैंड है कम्प्लीटली सॉलिड वुड का बना हुआ है. आई यूज्ड अ लॉट ऑफ रिक्लेम्ड वुड इन दिस स्टूडियो. बहुत ज़्यादा वुड का इस्तेमाल किया गया है एंड इट जस्ट गिव्स अ वेरी नाइस वार्म फील. मुझे ये मटेरियल बहुत पसंद है. एंड सिंस इट्स मेड ऑफ सॉलिड वुड, ये बहुत हैवी हो चुका है. अराउंड 600-650 किलो इसका वजन है. और मेरी टीम ना ये मेरे किचन के आइलैंड को बहुत इधर उधर मूव करती रहती है, क्योंकि हम रील्स जब भी शूट करते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाते हैं, तो इस आइलैंड को डायगोनल कर लेते हैं. तो ये मूव करना इम्पॉसिबल हो गया था. सो वी पुट द होल आइलैंड ऑन व्हील्स. तो अगर आप देखोगे तो पूरे आइलैंड को हमने व्हील्स पर डाल दिया है, सो दैट यू कैन ईजिली मूव एवरीथिंग
और आसानी से सारी चीज़ें जो है इंटैक्ट रहती है, हिलती डुलती नहीं है और उसको आप मूव कर सकते हो। और साथ ही में इफ़ यू कम हियर, तो पुराने किचन में मुझे आदत हो गई थी क्योंकि मैं कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड करता था, आई यूज्ड टू कुक फॉर 12-14 आवर्स अ डे, तो वो मसल मेमोरी हो गई है सारी चीज़ों की। तो वो कुछ चीज़ें मुझे वैसी ही चाहिए थी, तो 2 ड्रॉवर्स जो थे वी हैव केप्ट इट एग्जैक्टली द सेम, बट यहाँ पर देखो एग्जैक्टली सेम है जैसे पुराने वाले स्टूडियो में थी। एंड इधर भी वैसे ही हैं। मेरे को जितनी चीज़ें चाहिए बर्ड्स आई व्यू में मुझे दिख जाती हैं, आई कैन ईजिली यूज़ दैम एंड आई कैन पुट एवरीथिंग बैक, एवरीथिंग सॉफ्ट क्लोज, सो खटर पटर नहीं होती है, सब चीज़ें एकदम इंटैक्ट रहती हैं। और फिर उसके बाद जब आप नीचे देखोगे यहाँ पर, सो देर इज़ एवरीथिंग विच इज़ स्टोर्ड वेरी वेरी नाइसली। तो अगर यहाँ पर देखोगे सारा कुकवेयर, उसके बाद सारा इक्विपमेंट और सारे टूल्स यहाँ पर हैं। सो मानस इफ़ वी शो दिस कुकवेयर ओवर हियर, यहाँ पर तो मुझे कढ़ाइयाँ यूज़ करनी होती हैं एकदम इमिजिएटली, फ्राई पैन यूज़ करना होता है, सॉस पैन यूज़ करने होते हैं, तो सब एकदम आर्म्स रीच पे, एकदम हॉप के नीचे। उसके नीचे प्रेशर कुकर बहुत यूज़ होता है, स्टॉक पॉट्स बहुत यूज़ होते हैं। सो सब यहाँ पर हैं जो इनिशियली पहले ऊपर थे एक शेल्फ पे मेरे राइट हैंड साइड पे। सो दिस इज बिकम मोर फंक्शनल। एंड देन व्हेन यू कम हियर, हमारे सारे फंक्शनल यहाँ पर अप्लायंसेज हैं। सो वी हैव द BLP 2.0 यहाँ पर। उसके बाद ब्लेंड लैब है, आर ब्रांड न्यू चॉप लैब प्रो विच इज़ आर चॉपर फ्रॉम क्योरा, एंड आर चॉप लैब लाइट विच अगेन इज़ अ वेरी वेरी हैंडी थिंग। तो ये हमारा जो डोरी चॉपर है, पीपल हैव बीन लविंग दीज, एकदम सुपर प्रीमियम क्वालिटी वाला डोरी चॉपर है ये, जो बहुत फंक्शनल है। एंड देन आर ब्रांड न्यू बेस्ट सेलर विच इज़ आर चॉप लैब प्रो, जो चॉपिंग ऐसे सेकंड्स में कर देता है, और ये सोल्ड आउट हो चुका है अभी। ये जब वीडियो रिलीज़ हो रहा है, आई डोंट नो इफ इट्स बैक इन स्टॉक और नॉट, बट वी आर ट्राइंग टू गेट इट बैक इन स्टॉक। अगर आ गया होगा यू कैन गेट इट राइट नाउ। एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू यूज़, इसका पोजिशन यहाँ पर इसलिए कि यहाँ से निकाला, यहाँ रखा, जो कनेक्शन है वो यहीं पर है आइलैंड में, यूज़ किया, इसको धोया, एंड देन यू कैन जस्ट पुट इट बैक ओवर हियर। एंड इसके जितनी भी एक्सेसरीज हैं BLP की, ब्लेंड लैब की, सारे जार्स वगैरह सब यहीं पर हैं। सो एवरीथिंग इज़ इन एन आर्म्स डिस्टेंस, और उसके बाजू में सारे टूल्स हैं जो बहुत अक्सर मुझे यूटिलाइज होते हैं। एंड देन व्हेन वी गो इन द फ्रंट ओवर देयर, तो क्रॉकरी जो पीछे थी, वो क्रॉकरी पहले कुछ मैंने आपको दिखाई कैबिनेट में, एंड द मोस्ट यूज्ड क्रॉकरीज ओवर हियर। सो हमारे फैसेट एंड फ्लो कलेक्शन की क्रॉकरी है। उसके बाद देयर इज़ क्रॉकरी फ्रॉम सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु मेक ब्यूटिफुल ceramic ware. Anumita hai from a clay story. There's jellyfish pottery. So everything is there. And then you go over here, तो यहाँ पर हमारा brass and copper जो cookware है, जो मुझे बहुत पसंद है यूज़ करना मेरे किचन में। और उसके नीचे सर्ववेयर है, कांसा, brass and copper, जो हम काफ़ी सारी इंडियन रेसिपीज़ होती हैं हमारी, जो एकदम बिरयानी होती है, मिसल होती है। So all of those recipes are served इन दिस ब्यूटिफुल सर्ववेयर। और उसके बाद जो ऊपर वाले शेल्फ में पिछले किचन में आपको दिखता था, जो मेरे टूल बॉक्सेस हैं, सो दीज YFL टूल बॉक्सेस जो मैंने कस्टम मेड बनाए थे, विच हैज़ ऑल द कस्टमाइजेशन ओवर हियर। ये भी बहुत सालों पहले, मैंने 7-8 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ये बनवाए थे। एंड इसमें स्टेशनरी, क्लैम्प्स, जो भी चीज़ें इस स्टूडियो में हमको लगती है जो ढूंढना मुश्किल हो जाती है, ड्रॉवर्स में एकदम पड़ी रहती है, तो ये अभी भी इसमें। एंड ऑल ऑफ दोज टूल बॉक्सेस आर स्टोर्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर है। तो काफ़ी सारी स्टोरेज जो है, जो पहले अलग से थी ऊपर, वो अब स्टोरेज जो है वो आइलैंड के नीचे आ गई है। एंड पहले हॉब के बाद यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर अभी एक एक्सटेंशन मिल गई है वेयर वी कीप फ्रेश फ्लावर्स, प्लांट्स। यहाँ पर पानी रख सकते हो, हमारी ब्रास मसाला दानी है, देयर इज ऑयल ओवर हियर, ये हमारा क्योरा का पेपर मिल है। एंड देन यू हैव द आइकॉनिक नमक बॉक्स विच यू गाइज लव। पहले वाले स्टूडियो टूर में आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे, कहाँ से मिलता है और इसको कैसे इसके ऊपर लिखना वगैरह है। इफ यू वांट टू मेक इट फॉर योरसेल्फ, यू कैन मेक इट। वॉच द फर्स्ट स्टूडियो टूर एज वेल, इसी बहाने आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से बदल चुकी हैं। एंड द लास्ट थिंग इन दिस न्यू किचन आइलैंड इज़ द गैस हॉब। अगेन
वीव चेंज दिस। पहले वाला भी जो गैस हॉब है मुझे अभी तक पसंद है, वी स्टिल यूजिंग इट, बट वी हैव अनदर वन राइट नाउ ओवर हियर जिसमें 4 बर्नर्स हैं, एंड देन देयर इज़ अ नाइस चार ब्रॉयलर जिसके ऊपर आप बारबेक्यू ग्रिल वगैरह कर सकते हो, एंड देन यू हैव अ फ्लैट टॉप teppanyaki over here जहाँ पर अगेन यू कैन कुक ऑन दिस ग्रिडल विच इज़ अमेजिंग। ये अभी तक मैंने सीजन भी नहीं किया है, इस पर अभी तक कुकिंग नहीं हुई है, सो आई एम वेटिंग टू सीजन दिस, स्टार्ट कुकिंग ऑन दिस फॉर ऑल ऑफ यू। अब तक सिर्फ जो एक चीज़ हुई है, हमने जब पूजा करी थी यहाँ पर तो मम्मी ने मेरी यहाँ पर कढ़ा प्रसाद बनाया है, सो दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ कुक्ड। हम जब घर पे कभी भी पहली बार कुछ शुरुआत करते हैं, सो वी ऑलवेज प्रिपेयर कढ़ा प्रसाद और ऑफ़र करते हैं। दैट्स बीन डन ओवर ईयर, तो अब मैं इस पर खाना पकाना शुरू करूँगा, एंड आई कांट वेट टू कुक फॉर ऑल ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटिफुल किचन आइलैंड। लेट मी नो ये वाला आइलैंड, नया वाला आइलैंड आपको कैसे लगा है। आई एम जस्ट इन लव विद इट, आई होप आपको भी अच्छा लगा। एक चीज़ खाली रह गई लास्ट की बताना, मेरे को ना पर्सनलाइजेशन बहुत पसंद है चीज़ों पे। आप देखोगे मैं हमेशा लिख देता हूँ, जैसे टूल बॉक्सेस देखें वहाँ नाम लिखा हुआ था, तो इस पे भी यहाँ पर एक प्लेट है यहाँ पर विच सेज योर फूड लैब शेफ संजोत कीर। व्हेन यू एंटर तो आपको आइलैंड पे ये वहाँ पर लिखा हुआ दिखता है। तो किचन तो हमने देख लिया, अब क्विकली आपको कुछ चीज़ें जो बिहाइंड द सीन्स आपको दिखती नहीं है वो आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो मानस इफ़ वी जस्ट टर्न अराउंड एंड गो ओवर हियर ऑन दिस साइड, तो ये फ्रंट एंड था, ये बैक एंड है, लेकिन इधर आते आते ना मेरे को एक चीज़ दिख गई है। आपको पिछले वाले स्टूडियो में आपने देखा होगा, मेरे को वो टिकटॉक वाले जो स्विचेस हैं बहुत अच्छे लगते थे, तो वहाँ पर तो वो विंटेज वाले थे, यहाँ पर कुछ नया मुझे मिला था। सो दिस वुडन प्लेट और ये टिकटॉक वाले बटन है विच आर वेरी सेटिस्फाइंग टू यूज़। तो ये सारी जगह पर यही लगे हुए हैं। सो आई जस्ट लव दिस न्यू एडिशन इन दिस किचन। एंड देन दिस फ्लोरिंग ऑल्सो इफ़ यू सी, पहले जो हमारी है वुडन फ्लोरिंग विद ब्लैक टाइल्स थी, हेक्सागन टाइल्स जैसे मिक्स मैच हो रही थी, अब उसको हमने थोड़ा सा लाइटर कर दिया बिकॉज दिस होल स्पेस इज अ लिटिल मोर वार्मर, मोर लाइटर। सो यहाँ पर वो फ्लोरिंग जो है ये एक हेरिंग बोन पैटर्न में विद वाइट टाइल्स एंड दीज वुडन टाइल्स। ये जो टाइल्स हैं इतनी बड़ी बड़ी टाइल्स थी, इनको हमने ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स में कट करके एक एक करके ले किया है। सो दिस टेकन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम बट इट्स टर्न्ड आउट टू बी रियली नाइस। एंड देन बैक एंड स्पेस पे यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हमारे बहुत बड़ा एसेट है ये सारा कैमरा इक्विपमेंट है इसके अंदर, लेंसेज, कैमराज, ड्रोन्स, जो भी चीज़ें हैं सारी इसके अंदर हैं, धीरे धीरे एक एक करके ऐड की गई हैं जो। एंड आई रिमेंबर दोज टाइम्स जहाँ पर रेंट पे कैमरा आते थे, और अब वी यूज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट, वी कीप इन्वेस्टिंग बैक इनटू रियली नाइस इक्विपमेंट, एंड द वेरी टैलेंटेड YFL टीम, जितने भी लोग हैं सारे बहुत मेहनत करके वो इक्विपमेंट का बेस्ट यूज़ करते हैं टू मेक दीज ब्यूटिफुल वीडियोस, एंड दीज वीडियोस टर्न आउट टू बी सो गुड एंड नाइस लुकिंग। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और उसके बाद यहाँ पर देयर इज अ सिंक, यहाँ पर 2 किचन आइलैंड्स हैं जो अगर आप देख रहे होगे आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन से आइलैंड्स हैं। दीज हैव बीन बॉट फ्रॉम द फर्स्ट किचन। मैं इनमें से एक पर कुक करता था, एक बैक एंड में रहता था, एंड देन जब भी हम शेफ इट अप करते थे सीजन 1 और 2 दोनों में यही आइलैंड्स यूज़ किए गए हैं। बीच में एक हम वो कर्टन डाल देते थे, एंड दीज आर द एग्जैक्ट सेम आइलैंड्स विच वी यूज टू यूज़। यहाँ पर एक जिलाटो मशीन है, वी कीप मेकिंग सम नाइस फ्रेश आइसक्रीम ओवर हियर, एंड देन देयर इज दिस नाइस ब्यूटीफुल स्टोरेज ओवर हियर जिसमें बहुत सारी क्रॉकरी, ग्लासवेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर देखोगे पैंट्री है, सो a lot of things are there over here, and यहाँ पर भी सारी plates, crockery, bowls, stand mixer, kettle, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। So lot of storage, lot of functionality over here as well, and ये back end space है जहाँ पर मैं टीम के साथ मिलकर प्रेप करता हूँ। हम सब प्रेप करते हैं, R&D करते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं। जितनी भी रेसिपीज़ आप देखते हो बहुत बार ट्राई होती हैं, हम उसको बार बार यहाँ पकाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर वो एकदम परफेक्टली जब वर्कआउट होती हैं तब वो शूट होती हैं, एंड देन वी अपलोड इट सो दैट व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, एफर्ट फॉर अ स्पेशल ओकेजन, तो वो खाना जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बने, एंड यू आर एबल टू एन्जॉय दैट एट योर होम, एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम। तो ये जो है पूरा किचन स्पेस है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन द सीलिंग ऑल्सो, जहाँ पर लाइट्स हैं, फ्रेम्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था कि शूट जब भी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं जो एक शूटिंग वाले किचन में जैसे बनानी पड़ती हैं वैसे बनाई हैं।
और मुझे पर्सनली एक सेट पर काम करना पसंद नहीं है जहाँ पर एवरीथिंग इज़ लाइक प्लग एंड प्ले, फ्लिम्जी होता है, मुझे वैसे नहीं पसंद है. आई लाइक द स्पेस टू बी एन एक्चुअल प्रॉपर किचन जहाँ पर काम करने में मज़ा आया. इसके लिए इसको भी बनाने में बहुत वक्त लगा एंड फाइनली द स्पेस इज़ रेडी. सो this was the kitchen space. Now the next space I'm going to show you very quickly is the outdoor space, जहाँ पर वो outdoor garden हमने बनाया है और उधर क्या क्या चीज़ें हमने की हैं जो नहीं है. That is what I'm going to show you next. So Manas, let's go and show everybody the outdoor space जहाँ पर garden है, and it's one of the most beautiful corners of this kitchen. Let's go. सो गाइज ये हमारा आउटडोर स्पेस है. इट्स अ स्मॉल आउटडोर किचन एंड अ सिटिंग स्पेस. आपने पहले हमारे जो वीडियोस देखे हैं उसमें आपको दिखता होगा जब मैं खाना पकाता हूँ पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन दिखता है. जब मैं खाना सर्व करता हूँ तो एक ब्यूटीफुल सा बाहर का स्पेस दिखता है. तो हमारे पास पिछले किचन में बहुत लग्जरी थी एक एक्चुअल ओपन स्पेस होने की, जिसमें बहुत ज़्यादा झाड़, वुडन डेक, साथ में डाइनिंग स्पेस, मेरे वुड फायर्ड ओवन वगैरह सब था. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी. तो वो एक चैलेंज था कि इसे हम कैसे रिक्रिएट किए. सबसे पहले तो आप जब देखोगे यहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स हैं और ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे नेचुरल रियल वाले प्लांट्स हैं. एक भी प्लांट इसमें आर्टिफिशियल नहीं है. तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं यहाँ पर. साथ ही में पिछले स्टूडियो से कुछ चीज़ें हमने रिटेन की हैं, जैसे ये वाला जो हमारा टेबल है ये वुड का, जो हमने कई साल पहले वहाँ पर बनाया था. तो उसे हमने यहाँ पर लाया है. इस पर काफ़ी सारी प्लेटिंग्स होती हैं. मैं जब चाट वगैरह बनाता हूँ तो यहाँ पर हम शूट भी करते हैं. यहाँ भी काफ़ी सारी शूटिंग होने वाली है. साथ ही में जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको ये डाइनिंग स्पेस दिखेगा. तो ये जो डाइनिंग स्पेस है ये क्रिएट किया है बेसिकली, कोई भी आता है स्टूडियो में, हम जब खाना पकाते हैं सर्व करते हैं तो यहीं पर हम बैठ के खाते हैं. कोलैबोरेशंस होंगे उसके लिए भी ये यूज़ होगा. और साथ ही में जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती तो टीम यहाँ पर बैठ के साथ में लंच करती है रोज़. बहुत मज़ा आता है. पहले तो घर पर ही खाना बनता था, आजकल सब डब्बे लेके आ रहे हैं तो हम डब्बे शेयर करते हैं आपस में एंड वी हैव अ गुड टाइम टुगेदर. वी सिट हियर एंड ईट. और साथ ही में एक बहुत ही आइकॉनिक चीज़ है जो हमने रिटेन की है पिछले स्टूडियो से, वो ये टेबल है विच यू हैव सीन एंडलेस टाइम्स. इस पर कई 100 रेसिपीज़ हमने प्लेट की हैं. इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट कॉर्नर्स टू प्लेट. तो यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा अलग तरीके से अभी लाइट करके और यूज़ करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्लेट अ लॉट ऑफ फूड ओवर हियर. और साथ ही में ना हम जब भी शूट करते थे यहाँ पर, जब बाहर शूट करते थे पिछले स्टूडियो में, तो वी हैड अ लॉट ऑफ नेचुरल लाइट ओवर देयर. और उसके साथ आर्टिफिशियल लाइट्स जो है हम कंबाइन करके साथ में वो लुक देते थे. एंड यहाँ पर वो आर्टिफिशियल लाइट जो है वो नहीं है. और वहाँ पर एक तकलीफ़ ये होती थी कि वो दिन में ही लाइट मिलती थी, रात में जब नहीं मिलती थी. कुछ शॉट्स हम अगले दिन लेते थे. तो यहाँ पर जब मैं और मानस डिस्कस कर रहे थे कैसे करना है, तो हमने सोचा कि एक तो 24 घंटे हम शूट कर पाएँ कि कोई भी टाइम हो वो वैसे ही लगे. और दूसरी चीज़ कि वो डे लाइट कैसे लगे एकदम ब्यूटीफुल वाली विदाउट दैट आर्टिफिशियल लाइट. तो हम कई सालों से अपर्चर की लाइट्स यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर भी हमारे स्टूडियो में कई सारी लाइट्स आपको दिखेंगी. अभी भी नई नई है स्टॉर्म 1200X हमने ऐड की हैं कई सारी, और इससे वो लाइट रिक्रिएट होती है. तो और एक चीज़, मानस जो अभी भी शूट कर रहा है, मानस हैज़ रिकॉर्डेड ऑल ऑफ आवर वीडियोज़ एंड द ब्यूटिफुल food shots that you see, everything that you see, Manas creates these beautiful wonderful frames. and आपको कैमरा के थ्रू वो खाने को इतने सुंदर तरीके से दिखाना का जो काम है वो मानस करता है. एंड यहाँ पर भी वी हैव वर्कड रियली हार्ड टू रिक्रिएट दैट. मानस हैज़ वर्कड रियली हार्ड एंड नाउ आई एम गोइंग टू टर्न इट टू यू मानस. एक तो नया स्टूडियो कैसे लग रहा है, और दूसरी चीज़ हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू क्रिएट दिस न्यूअर फीलिंग of that daylight, वो vibe कैसे create की हमने. I'm going to ask you now. So Manas, over to you. What do you feel about the new space? I think it's beautiful, to say the least. Sanjot has designed this on his own, so there's no designer as such. He's worked his way around with people. He knows a lot of things about architecture and all of that, interior, and it actually makes my job easier because people always praise the cinematography, but it's actually the art that looks good on camera, and I just supplement it with my work. I think when we were doing tabletop videos, I think back in 2018 when I joined Your Food Lab, there were a set of challenges, but I think the motto which Sanjot had set for everyone was he wants to make that food look sexy. We've seen so many shows from outside
could be Chef's Table or could be Gordon Ramsay. I mean, they proudly present their food, but no one is doing it here. And we were like, let's make the food our hero, and that is what we have tried to do. Sanjot's a lot of efforts he's put into make this happen, and I think we'll try our best to make this a level up for everyone and create more challenges for ourselves and deliver. So yeah. Perfect. Yeah, thanks Manas. And हर आर्टिस्ट जो है ना वो हमेशा दूसरे आर्टिस्ट को ही प्रेस करता है, बट आई एम टेलिंग यू गाइज दैट मानस डज एन अमेजिंग जॉब एंड YFL videos look the way they do. In fact, every team member who works at YFL and makes everything possible, may it be the food team, the post-production team, Akshay, everybody just stitches everything so well together. और फिर फाइनल प्रोडक्ट जब आपको दिखता है आपको वो अच्छा लगता है. सो द क्रेडिट गोज़ टू एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन इन द टीम. सो थैंक्स टू द टीम. और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें तो मैंने वैसे बता दी हैं. एक चीज़ रह गई जो मैंने अपने जापान ट्रिप से इंस्पिरेशन ली. कुछ चीज़ें मैं अपने ट्रैवल से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ. तो ये जो वुड आपको यहाँ पर दिख रही है, ये जो ऐसे ब्लैक एंड थोड़ी सी दिख रही है, दिस इज़ अ टेक्निक जो जापान में जिसे शूसुगी बान बोलते हैं, याकीसुगी बोलते हैं. दे बेसिकली बर्न द वुड, उसको जलाते हैं कंट्रोल्ड मैनर में. फिर उसके बाद उसको ऑयल करके रखा जाता है कि वो प्रिजर्व हो जाए, इसमें कीड़े नहीं लगें, पानी से ख़राब नहीं हो. एंड 100 सालों के लिए, हज़ारों सालों के लिए वो वुड प्रिजर्व हो जाती है. तो मैंने वहाँ पर ऐसे घर देखे थे और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे. तो मैंने यहाँ पर वही टेक्निक यूज़ करके एक एक पट्टे को जलाया है और ये एक एक पट्टे को ऐसे लगाया है, एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक. एंड इसके अलावा भी छोटी छोटी और स्पेसेस हैं. पीछे एक वहाँ पर वेटिंग एरिया है, ग्रीन रूम है, पैंट्री है, एक छोटा सा किचनेट है. सो ऑल ऑफ दो स्पेसेस आर देयर. बट नेक्स्ट स्पेस आई एम गोइंग टू शो यू द पोस्ट प्रोडक्शन स्पेस, जहाँ पर सारे जो वीडियोज़ हैं वो स्टिच होते हैं. पूरी टीम मिलकर वहाँ पर काम करती है, और वहाँ पर जो बाकी के टीम मेंबर्स आज आए हुए हैं स्टूडियो में, मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा. सो लेट्स गो देयर. सो दिस इज़ द पोस्ट प्रोडक्शन रूम, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जहाँ पर प्री प्रोडक्शन हो जाती है. हम रेसिपी सोच लेते हैं क्या बनानी है, क्या करना है, और फिर उसके बाद जब शूट हो जाता है सब कुछ, फिर सब यहाँ पर आता है और सब फिर प्रोसेस होता है, स्टिच होता है, स्टोरी बिल्ड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके आप ये वीडियोस देख पाते हो. एंड द वंडरफुल टीम एट YFL मेक्स दिस पॉसिबल, जो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, डिलिशियस वीडियोस बनाते हैं आप सबके लिए. एंड यहाँ पर मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. We'll start from here. That's Shantanu. And hello. Hi, chef. Hi to the viewers. And Shan basically has been with us since a long time, an integral part of the YFL team. और शान फोटोग्राफर है, बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक करता है. जितने भी थंबनेल्स आप देखते हो, मेरी अमेजिंग फ़ोटोज़ देखते हो, सब शान क्लिक करता है, प्रोसेस करता है. एंड शान और एक बहुत अमेजिंग चीज़ करता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, विच इज़ कलरिंग द वीडियोस. ही इज़ अ कलरिस्ट, जो ग्रेड करना होता है वीडियोस को, द लुक द वीडियोस अचीव वंस एवरीथिंग इज एडिटेड. शान वो करता है. उसके अलावा शान बहुत सारी चीज़ें करता है. ही इज़ एन ऑलराउंडर, एंड वी कुड नॉट डू दिस विदाउट हिम. एंड शान, आई वांट टू नो, हाउ डू यू फील आफ्टर सो मेनी ईयर्स वो वाले किचन में, वो वाले स्टूडियो में काम करने के बाद यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए हैं? कैसे लग रहा है? Super excited, but also settling down in the new space. Yeah, like I'm very happy to start a new journey where I can now upgrade myself, upgrade with the team. It's a good feeling about, but also emotional because I'm leaving the old space. Yeah. So गाइज, पुराने वाला जो स्टूडियो है मेरे घर में ही था, तो हम साथ में रहे. इनफैक्ट शान, अक्षय वहाँ है, अभी मैं मिलाने वाला हूँ. हम साथ में रहते थे इतने साल, एक ही घर में काम करते थे, साथ में सेलिब्रेट करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे. सो वी वेरी इमोशनली अटैच टू दैट स्पेस. तो अभी शिफ्ट होना जो है हम अभी तक प्रोसेस कर रहे हैं. सो दैट इज़ द सेम इमोशन वी आर हैविंग ऑल ऑफ अस. तो बट Super excited. yeah, super excited. And so that's Shan. Next over here is JJ, Jinisha Jain, who is our social media manager. तो काफ़ी सारे अपलोड्स,
जितनी भी चीज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया को रिलेटेड होती हैं, ऑल ऑफ दैट जे हैंडल्स। जे Hi. Say hi to everybody. How are you guys? और Hello. कैसे लग रहा है नए स्टूडियो में शिफ्ट होके? बहुत अच्छा लग रहा है. It's huge. The studio is very beautiful and it's really close to my house. I'm really happy about that. पहले जे को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, 3 ट्रेन्स 2-3 रिक्शा, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब चेंज करके वो पहुँचती है। अभी वो 15 मिनट में पहुँच जाती है। एंड यू शुड ऑल्सो चेक आउट हर कॉन्टेंट, शी हैज़ अ वेरी nice page on Instagram, you should check it out. Yes, thank you. Next, Pratik, who is a recent addition to our team. He is an editor और अभी कितने 5 महीने हो गए मेरे ख्याल से, 5 months, and he's been editing at YFL. कैसे लग रहा है यहाँ पर शिफ्ट होके प्रतीक? टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई जॉइंड. Why that we were shifting into a new studio? Yeah, I mean it's very close to my house, that's why. So I don't have to travel like 4 hours a day now. It's hardly 1 hour. That's nice. But उसके अलावा अभी जब बन गया ये स्टूडियो, अभी देख कर क्या लग रहा है? It's really pretty, guys. It's really pretty. You guys are gonna love it, and we are gonna kill this. Yes, we're going to kill it. We're going to make some amazing content over here और एडिटिंग भी और अभी बेटर होने वाली है स्टूडियो की वजह से. और यहाँ पर महेंद्र है जो यहाँ पर छुप के बैठा है. हाँ भैया. सो जितनी भी चीज़ें हमारी यहाँ पर YFL किचन में होती हैं वो महेंद्र के बिना नहीं हो सकती हैं. एवरीथिंग इज़ इन प्लेस बिकॉज ऑफ हिम. वो पूरे किचन का बहुत अच्छा ख्याल रखता है, हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखता है, एंड ही इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग. तो जो भी काम होता है यहाँ पर, मेरे को ट्रे बनानी है, कुछ खाना पकाना है, मानस को लाइटिंग करवानी है, शान को कुछ करवाना है, ही नोज़ एवरीथिंग. एंड इसके बिना यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी नहीं होती हैं. सो थैंक यू टू महेंद्र. और महेंद्र, ये नया अभी किचन बन गया है, स्टूडियो बन गया, कैसे लग रहा है? सब अच्छा लग रहा है भैया, सबके साथ काम करने में, सब मिल के काम करने में मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है. और पहले वाला किचन अच्छा था कि ये वाला? पहले वाले भी अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है. एक्चुअली बोथ द किचन्स, एंड वो वाला जो किचन है गाइस, वो अभी तक इंटैक्ट है, वैसे का वैसे ही है. दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. वी जस्ट वर्किंग आउट ऑफ दिस न्यू स्पेस. दैट्स ऑलवेज गोइंग टू रिमेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई विल कीप गोइंग देयर, आई विल कीप कुकिंग ओवर देयर. मैं जाकर वहाँ पर खाना पकाते रहूँगा. शूट शायद नहीं करूँगा, शायद करूँ, नोबडी नोज, बट येस. बट थैंक यू महेंद्र. एंड अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the one and only Akshay Padal. Hi guys. So a lot of people, जितने लोग पहले से देखते हैं YFL की वीडियोस, उनको पता है कि अक्षय हमेशा से साथ में हम लोग, we started this long time back, almost 10 years back, and for the longest period of time जितने भी वीडियोस एडिट होते थे, अक्षय ने सारे वीडियोस एडिट किए हैं, डायरेक्ट किए हैं, शूट भी किए हैं काफ़ी सारे स्टार्टिंग में. और it's been an incredible journey. We lived together for so many years. We've seen each step together, and wouldn't have been possible without Akshay. So I don't know, मैं और कुछ बोल नहीं पाता हूँ वैसे, but वो जर्नी हमने देखी है वहाँ से यहाँ तक की साथ में. So it feels very special. Yes, Akshay. Yeah, it feels very special. I think it's a surreal feeling क्योंकि हम लोग पहले जब भी पुराने स्टूडियो में when we started, there was no dedicated spaces to editing or anything. हम लोगों ने धीरे धीरे eventually ये किया, and today we have so big studio. हम लोगों के पास एक dedicated space है, तो अच्छा लग रहा है that you know जर्नी पूरी करके. तो पहले घर के हर कोने में अक्षय ने एडिट किया हुआ है. टेरेस पर, बालकनी में, बेडरूम्स में, हॉल में, मतलब ऐसी कोई जगह, किचन के अंदर भी बैठ के हमने एडिट किया हुआ है. और काफ़ी समय तक पहले जब स्टार्टिंग में अक्षय तब पढ़ाई भी कर रहा था कॉलेज में और पुणे में रहता था तभी, तो मैं जाता था हार्ड डिस्क लेके पुणे और वहाँ फिर अक्षय एडिट करता था. अक्षय यूज्ड टू ट्रैवल एवरी डे फ्रॉम पुणे टू करजट टू एडिट. इट्स बीन, मतलब ऐसे अगर सोचे तो कितनी सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 9-9.5 सालों में. इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी. बट येस, अक्षय नया सेकंड हमारा स्टूडियो बन गया अभी. सो इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट ऑल्सो, बट इट्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस. It's responsibility as well that now
more people have joined our community. Yeah. We have more than 17 million followers, so there's a responsibility that now we have to grow. We have to justify this big studio, these equipments and everything. उसका एक major reason for we being able to create such a big fan following and such a big community is हम जब भी shoot करते थे, it was not just team. Uncle, auntie, Sanjot's mom, Sanjot's dad, दीदी, पायल and all the house helps also. So हम लोग सब मिलके करते थे वो. It was more of a homely feel. सब मिलके हम लोग shoot में help करते थे. We used to eat lunch together every single day. Auntie used to feed everyone, all the team members. हम लोग For सब 10 साथ years. for 10 years. Yeah. तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे. It was a very different feeling. So no doubt that this studio is very spacious, luxurious, and we have upgraded ourselves. But I'm gonna miss uncle and auntie. हम लोग, that is something that I'm going to miss. But their blessings are always with us. Yes, So absolutely. yeah, and we'll continue to make them proud by our work here. So uncle, auntie, this is for you. We all miss you. Yeah. Yes. So yeah, 10 years in that house, building YFL together. It's not an easy journey, but वो जर्नी कैसे निकली पता ही नहीं चला. फैमिली की वजह से एवरीबडी बिकेम अ पार्ट ऑफ द फैमिली. अभी तक एवरी सिंगल डे का लंच हमने साथ में किया और वो घर पर ही बनता था हमेशा से. कोलैबोरेशन के भी शूट्स होते थे जहाँ 30-30 लोग 50-50 लोग हमारे घर आते थे. सबके लिए खाना हमारे घर पे बनता था. दैट इज़ समथिंग वी कैन नॉट रेप्लिकेट हियर फॉर श्योर. वो घर पर ही हो सकता है. So that is one thing I'll also always miss. But yes, the whole family, mom, dad, Anisha, Ian, Payal, everybody. I think that was something special which made YFL what YFL is today. So thanks to everyone for those blessings, for that love and for that support. And always, cheering and rooting for all of us, for the whole team, not just YFL, but पूरे टीम के लिए हमेशा रूट करना, cheer करना, blessings देना. Thank you so much. Thank you से नहीं कुछ कर सकते उसको, but yeah. So तो ये पोस्ट प्रोडक्शन स्पेस है. और टीम में केवल इज़ मिसिंग टुडे. केवल इज़ द बैकबोन आई हैव इन माई किचन. ही इज़ नॉट हियर, बट I'm going to ask him how is he feeling about the new studio. So Keval, what do you feel about the new studio and the new space? It's been an incredible journey. I'm saying journey because lage sirf 6 mahine, but it felt like it's been building for a really, really long time. For me, especially being in the food team, all my sources and everything that were in near the older studio, it was easier to get things here. It's going to be a completely new and a different challenge to find those kind of contacts, those kind of resources for procuring ingredients, for procuring different things for the shoot, and everything is going to change. And these past few months have spent way more time with chef, being with him out, going to find new things, figuring out किधर क्या रहेगा, कैसे न्यू प्लेस को बिल्ड करना है. It's been great. Like we all are in love with this new space. We all are still in love with the space that was there before. A part of us will always stay with that place. And हम तो अभी भी जाएंगे वहाँ cook करेंगे. And we'll have that kind of fun. But like I've always said कि these past few years, it's been almost 4 years working with Team YFL and with Chef Sanjot Keer. I had come to learn food. I had come to learn about food, but I ended up making a family over here. So I'll always be grateful. I'll always have that gratitude towards him and towards his family. Every day we used to go to work. It never felt like we have come to work. It just felt like yahan ghar hai abhi, aur idhar se we have to do what we all genuinely love to do. So that's going to remain the same over here. And I hope and I know that abhi se lekar aage tak there are going to be a lot of interesting and exciting things happening for us and for you guys as well. So I'm really excited for that. Yeah, it's been an incredible journey, guys. And एक चीज़, छोटी चीज़ स्टूडियो में, किचन में बहुत प्यार से, बहुत टाइम लगाकर ढूंढ कर साथ में me and Keval used to go out every single day to find each and everything. और वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है. And finally it's come to life, it's come to shape.
and we are going to enjoy cooking here, doing a lot of research, building recipes for you. सारी चीज़ें तो बहुत amazing interesting चीज़ें आने वाली हैं. And thank you so much Keval for always being my guy in the kitchen and to make everything possible. Thanks brother. Yeah. Thank you so much. We'll always be grateful. So that was Keval. And guys, the team is growing at a very fast pace. हम already hire करना शुरू कर दिया है हमने और भी hire कर रहे हैं. So if you want to be a part of the YFL team, you can write to us at hiring@yourfoodlab.com. नीचे भी email mention कर दूंगा description box में. अगर आप एक विजन का पार्ट बनना चाहते हो जहाँ पर हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इंडियन cuisine is the best food in the world, we're presenting it in a very different manner, we're doing a lot of amazing exciting new things at YFL, and the next few years are going to be really really exciting. So if you want to be a part of this movement, please write to us and we'll get in touch with you. So that's it guys, ये हमारा नया YFL किचन है. आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा हो ये. और पिछले 2 दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं मेरे लिए, हम सब के लिए. आपने इतने ज़्यादा मैसेजेस, कमेंट्स, ईमेल्स भेजे हमें पिछले स्टूडियो का लास्ट वीडियो देखकर. एंड लेट मी टेल यू, आई एम ओवरवेल्म्ड विद जॉय, विद सो मच ऑफ लव पोरिंग इन फ्रॉम एवरीवेयर. और आपके मैसेजेस पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगा है दैट it just gives me so much of inspiration to cook for you in the YFL kitchen. और जितने भी लोगों ने लिखा है कमेंट्स में कि आप डर गए थे देख कर के आखिरी वीडियो तो नहीं है, let me tell you that YFL is always going to be there. I am going to always cook for you. और ये जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी. ये जर्नी मेरी और आपकी और YFL की जर्नी साथ में हम आगे लेकर चलते रहेंगे. एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी अहेड एज वेल. और जब मैंने पहला स्टूडियो टूर बनाया था उस समय मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया था. जब कुछ लोगों को मैंने इनवाइट किया था योर फूड लैब के किचन में, आपने वीडियोस बनाकर मुझे भेजे थे. एंड आई थॉट कि इस स्टूडियो टूर में भी मैं वैसा ही कुछ करूँगा. हाँ, मैं आपको बुलाने तो ज़रूर वाला हूँ, लेकिन मैं कोई गिव अवे अनाउंस नहीं कर रहा हूँ. आपने पिछले वीडियो में भी हज़ारों मैसेजेस, हज़ारों कमेंट्स मुझे भेजे हैं. एंड देयर आर सो ब्यूटिफुल, सो मेनी ब्यूटिफुल stories which you have shared with me, and I would love to meet a few of you. I would love to get in touch with a few of you. कैसे करूँगा? I'll figure out in the next 15, 20, 25 days कि मैं आप सभी को रिप्लाई करने वाला हूँ जितने भी रिप्लाईज पॉसिबल हैं. एंड कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाऊँगा और कुछ लोगों को मैं वीडियो कॉल के ज़रिए भी आप सबसे मिलूँगा. सो वी आर गोइंग टू डू दैट वेरी सून. एंड अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, मिलना चाहते हो, या आपके पास कोई स्टोरी है जो YFL से जुड़ी हुई है, प्लीज़ शेयर दैट विद मी इन द कमेंट्स बिलो. आई वुड लव टू रीड दैट. हम सब YFL में यहाँ पर आपके मैसेजेस पढ़कर बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं. सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ कोई भी मेमोरी हो, कोई याद जुड़ी हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मुझे अच्छा लगेगा. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी मेंशन कर रहा हूँ जहाँ पर एक गूगल फॉर्म है. मुझे आप वीडियोस भी भेज सकते हो, मुझे देखकर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो यू कैन सेंड अस वीडियोस इन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो. उसमें सारे डिटेल्स मेंशनड है. एंड इन द नेक्स्ट 15, 20, 25 डेज आई विल फिगर आउट मैं कितने लोगों को यहाँ पर बुला सकता हूँ, कितने लोगों को कॉल कर सकता हूँ. एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एज मेनी कॉमेंट्स, मैसेजेस एंड ईमेल्स एज आई कैन. So thank you so much guys for all of your love and support. It means the world to me. It means the world to the whole YFL team. I'm grateful. I'm thankful. I have a lot of gratitude. Thank you so much guys. So that's it. This is going to be the new YFL kitchen. I'm going to continue this beautiful journey with all of you, cooking for you every single day from this new beautiful YFL kitchen. See you in the next one guys. Cheers and lots of love.